नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आप सभी का आरबी सलाहकार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आप सबका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू। साथियों, आज हम बात करेंगे धान की खेती के बारे में। और धान की खेती में जो अभी फ़िलहाल का जो सीज़न है वो है फुटाव का, ग्रोथ का। इसकी कितनी की फुटान होती है, कितनी की ग्रोथ करती है, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भाई धान की खेती करते हैं वो तो इस वीडियो को देखेंगे ही। जो भाई नरमे की खेती करते हैं, ग्वार की खेती करते हैं, वो भाई भी इस वीडियो को देखें, ताकि वो और जो धान की खेती करते हैं उन किसानों को बता सके और उनको साथ इस वीडियो को शेयर कर सके। क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार है, यार बेली दोस्त है, कोई तो धान की खेती करता ही है। एक्चुअली में ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी जो भी पहले वीडियो आप देखते हो और वो सारी नरमे की खेती के ऊपर होती है, ग्वार की खेती के ऊपर होती है। तो काफ़ी किसान भाइयों की ये रिक्वेस्ट थी कि जी हम धान की खेती भी करते हैं, तो हमारे को धान की खेती के बारे में भी जानकारी दीजिए। तो आज धान की खेती में विशेष रूप से जो मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, वो करेंगे धान की फुटाव के बारे में। जो धान का फुटाव है, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, जो इसकी ग्रोथ है उसको हम ज़्यादा कैसे करवा सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो ये आप धान देख रहे हैं, ये कुल विधि से लगाया गया है। और जो आम नॉर्मल धान है, वो जो हम पौध लगाते हैं कद्दू करके, उसमें और कोई भी धान है किसी भी तरीके से लगाया हुआ, उसकी फुटान और ग्रोथ के लिए सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन साथियों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस तरीके से नाइट्रोजन का, जिंक का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, कैल्शियम का जो प्रयोग आपको करना है, वो आपको कंटिन्यू करते रहना है। जिस तरीके से आप करते हो उसी तरीके से आपको करते रहना है। और जितनी मात्रा में आपको डालनी है उतनी मात्रा में ही आपको इसका प्रयोग करना है। और दूसरी बात साथियों, कि दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ग्रोथ प्रमोटर में 2-3 तरीके आपको बताऊँगा। उसमें पहला तरीका है धान की फुटाव और ग्रोथ के लिए आप मैक्स पावर कंसोर्टिया का प्रयोग कर सकते हो, जो कि एक बैक्टीरियल फर्टिलाइज़र है, जिसमें NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के 3 प्रकार के उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो उपलब्ध हैं। और प्लस उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिशन भी उपलब्ध है। तो आप उसको पानी के साथ 500 ml प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा जो तरीका है साथियों, वो है, इसको हम बोलते हैं फट्टा विधि या झटका विधि। जिस तरीके से कोई भी चीज़ होती है उसको अगर हम झटका दे देते हैं ना, तो एक बार उस चीज़ की ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाती है। आप धान की खेती करते हो तो आप धान में जैसे ही धान के लगाए हुए आपको 15-20 दिन हो जाते हैं, 25 दिन हो जाते हैं, 30 दिन हो जाते हैं, उस समय आपको एक बार धान को झटका देना है। झटका देने का तरीका साथियों क्या है कि आपको एक 10-15 फुट का एक बांस ले लेना है और बांस के दोनों साइडों के अंदर आपको रस्सी बांध के और 4-5 फुट बंदा आगे चला जाएगा। जिस तरीके से ट्रैक्टर से हम सुहागा लगाते हैं, तो उसी तरीके से बांस से आपको अपने खेत के अंदर सुहागा लगाना है। बांस से सुहागा लगाओगे तो पौधे की जड़ें एक बार थोड़ी सी हिलेगी, उसे झटका विधि हम बोल सकते हैं। थोड़ा सा हिलेगा, हिलने से क्या होगा कि उसमें जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, वो एक बार से शुरू हो जाती है और ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। जिसका कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल फ्री है और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है। और ज़्यादा ये भी नहीं है कि कुछ भाई बोलते हैं कि ये काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मुश्किल वाली बात भी नहीं है। जितना हम यूरिया खाद डालने में जितना का अपने को समय लगता है, उतना ही समय आपको उस चीज़ में लगेगा, तो उसका आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। अब ये जो धान है, ये नॉर्मल तरीके से कद्दू करके और उस तरीके से लगाया गया है। तो उस धान को भी आप देख रहे हैं, तो बढ़िया कंडीशन है। इसको लगाए हुए थोड़ा टाइम हो गया, 1 महीने के आसपास हो चुका है। तो इसकी फुटान अगर मैं दिखाऊं आपको, इसमें झटका विधि का प्रयोग किया था, तो इसकी फुटान जो है वो बहुत अच्छी है। लगभग एक पौधे के अंदर 30-30, 35-35 जो तड़ियाँ हैं वो इसमें निकली हुई है। और खेत आप देख रहे हो बिल्कुल एक समान है। इसमें एक पौधा जो बीच में है वो एक झंडा रोग, बकानी रोग जिसको हम बोलते हैं, वो दिखाई दे रहा है। लंबे लंबे दूर तक एरिए में इसमें किसी प्रकार का कोई रोग दिखाई नहीं दे रहा है। तो दूसरा तरीका जो था वो साथियों आपके साथ शेयर किया, झटका विधि। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं आपको उसका भी रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा।
और तीसरी बात जो है साथियों धान में फुटाव और ग्रोथ के लिए वो होता है साथियों पानी का। आप हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जिन किसान भाइयों के पास पानी की मात्रा अच्छी है वो उसको पानी से भरे रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप धान के फुटाव अच्छा लेना चाहते हैं तो उसमें बीच बीच में कभी कभी थोड़ा उसको पानी सुखाइए अपनी ज़मीन से। ज़मीन ज़्यादा सूखे नहीं, लेकिन बीच बीच में उसको मतलब थोड़ा पानी सुखाइए। जिस तरीके से अब मैं खेत में चल रहा था इसी तरीके से मतलब आप पानी जब बिल्कुल खड़ा ना रहे ज़मीन में, लेकिन ज़मीन गीली रहनी चाहिए मतलब ज़मीन जो है वो मतलब नमी उसमें बरकरार रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा भी जैसे ये आप अभी देख रहे हो तो इस तरीके से मतलब मिट्टी जो है वो सूखनी नहीं चाहिए, बल्कि आप पानी सुखाओगे और उसमें लगाओगे तो उससे भी धान की जो फुटाव है वो थोड़ी एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। और जो 3 नंबर का तरीका आपको बताया, और जो चौथे नंबर की बात करूं साथियों वो होता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड वैसे तो मार्केट में मिलता है फुटाव और ग्रोथ के लिए, लेकिन मैं हमेशा ही जो प्रैक्टिकल हम घर पे करते हैं और जो हम अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास रखता हूं, क्योंकि किसानों की हालात देखते हुए मार्केट में तो बहुत कुछ मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फार्मूले हो जिससे हम कम खर्चे में मतलब या घर पे उस प्रोडक्ट को तैयार करके अपने खेत में डालें तो वो जब बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, उससे अपने को काफ़ी हद तक बेनिफिट मिलता है। तो साथियों उसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड घर पे बना के और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए आपको करना क्या है साथियों, आपको 10 लीटर पानी लेना है और 10 लीटर पानी आप किसी भी मतलब अपने कोई ड्रम है या ढोलकी टाइप का कोई ड्रम हो तो उसमें डाल दीजिएगा। तो उसमें 10 लीटर पानी के अंदर आप 4 से 5 जो थेपड़ी होती है, जो उबला बोलते हैं, थेपड़ी या पाथी बोलते हैं पंजाबी में, जैसे पशुओं के जो गोबर की खाद तैयार करने से पहले हम उसको सुखाते हैं ना, जो ख़ास तौर पर कुछ किसान भाइयों को ये दिक्कत रहती है क्योंकि अलग अलग एरिया के कारण वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, सूखा हुआ गोबर जो हम बंटोड़े लगाते हैं उस टाइप से जो बिल्कुल जितना हो सकता है, जितना पुराना हो उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उस चीज़ का आपको इस्तेमाल करना है, तो उससे आपको रिज़ल्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। तो उसके लिए साथियों आपको क्या करना है कि 4 से 5 जो थेपड़ी है उबले हैं उनको आपको लेना है और उसको 10 लीटर पानी में डाल देना है। 10 लीटर पानी में डालने के बाद आपको उसको 4 से 5 दिन तक वहीं पर पड़ा रहना देना है। ढक के आप उसको छोड़ सकते हैं, उसका ढक्कन है तो ठीक है, नहीं तो आप उसमें साथियों जो अपने पॉलीथीन से उसमें बांध के उसको ऊपर से और छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद साथियों आपको कम से कम 4-5 दिन बाद में उसको निकालनी है। जो थेपड़ी आपने डाली है उसको वापस निकाल देना है और जो पानी अपना जो तैयार है वो जिब्रेलिक एसिड का रूप में तैयार हो गया है, उसका रंग अलग हो जाएगा बिल्कुल। और उसको आपको पहले तो एक छालनी से छान लेना है और फिर उसके बाद में जो चुन्नी होती है अपनी, उससे आपको बिल्कुल मतलब सूती कपड़े से उसको छान लेना है, क्योंकि उसको हैंडपम्प में यूज़ करेंगे, स्प्रे वाले पंप में यूज़ करेंगे तो वो बीच में कहीं मतलब नोजल के अंदर रुकने का काम नहीं करे। तो उसको आप चुन्नी से छान के और आपको 15 लीटर वाली जो डोली होती है उसमें 1 लीटर आपको वो डालना है। आपका 10 लीटर तैयार हो जाएगा, उसको 1 लीटर डालना है। तो उसके हिसाब से कोई आपका ख़र्चा नहीं लगता और उसकी आप अपने खड़े धान के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ठंडे के मौसम में स्प्रे करेंगे सुबह शाम में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया उसका रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। तो ये चौथा फार्मूला भी आप अपना सकते हैं। और इसके अलावा साथियों धान के अंदर मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो आती है झंडा रोग, बकानी रोग के बारे में। तो उस पे मैं एक स्पेशली वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाएंगे कि उसको हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से झंडा रोग से हमें मतलब मुक्ति पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और मैं आप सबसे गुजारिश यही करूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, किसान भाइयों ने, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं है, बस इतना ही होता है कि आपकी हमारी मित्रता बन जाती है। और जब भी हम कोई नई वीडियो अपडेट करते हैं धान की खेती के बारे में या कोई और खेतीबाड़ी संबंधी जानकारी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। घंटी के बटन को दबा लीजिएगा तो वो आप वीडियो देखकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथियों
जो किसान भाई धान की खेती के बारे में या कोई और टेक्निकल फार्मूला प्रयोग करता है और उससे बढ़िया रिज़ल्ट लिया है किसी किसान भाई ने, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो कमेंट ज़रूर करें कि उन्होंने किस तरीके से कौन सा फार्मूला अपनाया है जिससे बहुत बढ़िया उनको फ़ायदा मिला है, ताकि उन किसानों से मिलके और उस फार्मूले को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर किया जा सके, ताकि किसान उसका फ़ायदा उठा सके। क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्टर जो होता है ना, वो प्रैक्टिकल करता है वो होता है। क्योंकि किताबों में पढ़ने से कहीं ज़्यादा ज्ञान जो है वो प्रैक्टिकल करने से मिलता है, और प्रैक्टिकल खेतीबाड़ी का किसान ही करता है। तो किसान से बढ़कर डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। तो कोई भी किसान भाई अगर बढ़िया टेक्निकल जानता है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी खेती के बारे में, तो कृपया वो संपर्क ज़रूर करें, ताकि उसके फार्मूले को सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करके और उसका फ़ायदा किसानों तक मिल सके। आप सबका वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त रमेश बांबू।